हेलो बच्चों, देखिए आपका जो नेक्स्ट पेपर मैं बता रही हूँ 2016 का। पहले तो आप नोट कर लें, पेपर 5th है इनऑर्गेनिक स्पेशल का, बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, जो ये मुझे अभी ही मिला है। इससे पहले की ईयर्स में भी ये मुझे नहीं मिला था, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डॉक्टर मृदुला शर्मा स्वागत कर रही हूँ आपका, है ना। अपने क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है सारी, जो भी आपको कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको अब कलेक्ट नहीं करना है, आप ये अपना वीडियो देखिए और आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। देखिए 5th पेपर है बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री, और ये है इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का, जिसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है यूनिट फर्स्ट में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइड्रोफोर्स एंड देयर रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, राइट नोट्स ऑन, दो चीजें पूछी गई हैं, फेरिटिन और ट्रांसफेरिन। कर लिया नोट? नोट कर ले बच्चों। फिर आप आ जाए यूनिट सेकंड पे, डिस्कस द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कैल्शियम आयन का जो अपनी बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनमें जो भी रोल है आपको सारा दिखाना है, सारा आपको मेंशन करना है। आपको आइडिया है वैसे भी कैल्शियम आयन तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम में भी, ठीक है, अपनी ये जो बोन्स वाला जो सिंथेसिस है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करने का, या हम ये माने जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ना, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन वाला जो प्रोसेस होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रिकर्सर है और थ्रोम्बिन जो हमारा बनता है जिससे कि ब्लड क्लॉट बन जाता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। आपको इसकी कमी, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टिटेनी जो डिजीज़ है वो हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को इसमें मेंशन करिएगा डिटेल में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपको राइट शॉर्ट नोट क्वेश्चन 4th में पूछा गया है, जिसमें ये बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर बाइंडिंग प्रोटीन्स, और बी पार्ट में ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। ये यूनिट सेकंड के दो क्वेश्चन हैं। फिर आप यूनिट थर्ड पे देखिए, राइट नोट्स ऑन परऑक्सीडेज, और बी में पूछा गया है साइटोक्रोम P450। ठीक है, क्योंकि ये अपन कह रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है, तो जो भी हमारे सिस्टम्स हमको पूछे गए हैं वो जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट हैं वो पूछे जा रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन 6 देखिए, राइट नोट्स ऑन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप नोट करते जाइए। यूनिट 4th में देखिए 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेटल कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड्स विद एग्जाम्पल्स। न्यूक्लिक एसिड्स का मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बताना है एग्जाम्पल के साथ। और 8th क्वेश्चन में है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स हैं ये, मेटल डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस। अपने बॉडी में जो मेटल की डेफिशिएंसी होती है और उनके कारण होने वाले डिजीज़। तो मेटल का मतलब जो भी मेटेलिक है, जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल कैल्शियम ही हो गया, है ना। आयरन भी मेटल है, जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसके कारण डिजीज़ हो गई। और भी जो मेटल्स हैं, पोटेशियम आयन की कमी हो जाए, सोडियम आयन की कमी हो जाए, कैसे हमारा आयनिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है। फिर बी पार्ट पूछा है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ मेटल्स, तो आपको इसमें मेटल जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वो बताने हैं। फिर आप आ जाएं यूनिट 5th पे, डिस्कस द रिएक्टिविटी एंड कैटालाइटिक नेचर ऑफ सुप्रामोलिक्यूलर सिस्टम्स, है ना। इसमें आपको इनकी रिएक्शंस भी बतानी है और इनकी कैटालाइटिक नेचर भी बतानी है, जो अदर रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर देते हैं। और क्वेश्चन 10th है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सुप्रामोलिक्यूलर डिवाइसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एंड कैरियर डिज़ाइन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं आपको फिर से देखो शेयर कर देती हूँ। ये बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री का है 2016 का पेपर।
और ये है अपना क्वेश्चन 5th to 10th। तो बने रहिए आप लोग बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को जो ये पेपर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं वो पेपर्स उन बच्चों को मिल जाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों।